अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं यही गुजारिश करता हूं कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। और प्रोग्राम पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपने देखा कि गुज़िश्ता 22 के बाद बहुत टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने उनको चारों खाने चित लिटा भी दिया है, लेकिन मोदी जो है उसका नाक कटा हुआ है। इतना वो आँखों में उसको कोई शर्म भी नहीं है कि वो कोई बात को सही नमूने अपनी आवाम तक या इंटरनेशनली पहुंचा सके। और उसने अभी तक तकब्बुर और इस किस्म की बातें कर रहा है कि जिसका कोई मिसाल नहीं मिलता। लेकिन सिंसियर और सीरियस जो तबका है इंडिया में, उसमें चाहे वो उनके रिटायर्ड जनरल्स हों, चाहे सिंसियर और गैर जानबदार सहाफ़ी हों, या सोशल वर्कर हों, या इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंट हों, वो सब समझते हैं कि इस पूरी जंग में इंडिया ने बहुत कुछ खोया है और पाकिस्तान ने गैर मुतवक्किया तौर पे बहुत कुछ पाया है। उसमें अल्लाह की मेहरबानी शामिल है। हमारी फ़ौज की अपनी वो जो है हेबत और डिसिप्लिन और उनकी जो तैयारी है, वो सबसे बहुत बड़ा उसमें फैक्टर इन्वॉल्व है। और मोदी को कुछ लोग वहाँ इंडिया में ये कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, वो जीतने हैं, तो उसके जीतने की वजह से वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और कांग्रेस और मुख्तलिफ पार्टियाँ उसके पीछे लगी हुई हैं, उनके रोज़ ट्रोलिंग उनको कर रही हैं और उनको बाकायदे सोशल मीडिया पे उसके बड़े मजाक उड़ाए जा रहे हैं कि आपने अभी तक तो कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। इसकी दूसरे साइड पे हमारी मुल्क में एक पार्टी है जिसका अभी तक अवाम में रूट्स हैं, उनके अवाम अभी तक फॉलोअर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक लिहाज से अभी भी वो अलग बात है कि जो शुरू में जो 9 मई से जो वाक़या हुआ था 2023 में, उससे पहले जो उसकी मकबूलियत थी और अभी की जो मकबूलियत है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। लेकिन बहरहाल अवाम में उनके अभी भी वो एक रूट्स है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी लीडरशिप बहुत मगलूब हो गई है, उनको कोई समझ में नहीं आ रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई प्लानिंग नहीं है, हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। इसकी ताज़ी मिसाल ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चंद दर्जन के अफराद ने जमा हुए, उन्होंने ऐसे नारे लगाए जो सुन के हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। अदालतों को अस्करी हुकूमत मार्शल्लाह मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, अब आप इन नारों से ये अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या चाहते हैं या इसकी मीनिंग क्या है। 4 बातें ये कर रहे हैं, चारों ही बातें जो हैं इनके अपने खिलाफ जाती हैं। और आखिरी नारा जो इनका है कि जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी इस्टब्लिशमेंट ने एक होकर जिस तरह मोदी की खटिया ठाली थी और जिस तरह उनके जो जदीद तरीन फ्रांस के जो जहाज़ थे वो गिरा दिए थे, उनके जो मिसाइल फैक्ट्रीज़ के जो रेडार थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया था, तो उसमें मोदी का यार कौन बन जाता है और गद्दार कौन बन जाता है। और कभी क्या नारे लगाते हैं, कभी क्या नारे लगाते हैं, जैसे आपने सुना। अब आप ये फैसला कर सकते हैं कि इसमें इनकी इन बातों में और मोदी की बातों में फ़र्क क्या है। यानी अपनी आप को मशहूर करने के लिए कोई मुल्क को दाव पे नहीं लगाए। कोई एक नारा ईस्ट जा रहा है, यानी मशरक़ जा रहा है, कोई मगरिब जा रहा है, कोई शिमाल जा रहा है, कोई जनूब जा रहा है। इन चारों में कोई रब्त नारों में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, बंद गली में घुस गए हैं कि हमें कहाँ जाना है, हम अपनी पार्टी को कहाँ ले जा रहे हैं। हम अपने पार्टी जो पूरे चारों सूबों में भी तकरीबन उनके सीट्स थी, कैसे भी सीट्स आई, किन्होंने भी जितवाई, लेकिन बहरहाल उनके रूट्स थे, उनकी सीटें थीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को सिमट के एक KPK की पार्टी बन गए हैं और KPK के पार्टी में भी तकरीबन 3-4 धड़े बन गए हैं। तो ये मुल्क की क्या खिदमत करेगी। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट इनकी आला क़यादत को कि खुदा के वास्ते मुल्क के लिए एक हो जाए।
آپ کے یہ نعرے ملک کے لیے بھی خطرناک ہیں، اور مودی کو یہ خوشی دیں گے کہ پاکستان میں ایک ایسی پارٹی بھی ہے جو ان کی فوجی قیادت کو، جس میں خاص کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اس کو پسند نہیں کرتی ہے، ان کے اس فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے، حکومت کو بھی صحیح نہیں سمجھتی ہے، عدلیہ بھی ان کی بند ہے، تو مانا یہ سب ہمارے پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اندر کی صفوں میں بھی اتحاد نہیں ہے، وہ اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملک کی خاطر قربان کی جاتی ہیں، ملک کی خاطر ان سے الگ ہوا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا میں سب کچھ ایک جگہ پہ ہے، لیکن جب کہ ملک کی ان کی بات ہوتی ہے تو اسد الدین اویسی جیسا بندہ، جو حیدرآباد دکن کا جو ایک بہت بڑا نامیہ نار لیڈر ہے مسلم کمیونٹی کا، وہ بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور وہ بھی انڈیا کا ساتھ دیتا ہے۔ کاش ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان سے سبق سیکھیں کہ وہ کس طرح یونائٹ ہو جاتے ہیں اپنے ملک میں جب ان کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے مصیبتیں، مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ میں نے اپنے پہلے کسی ویکلاگ میں بھی کہا تھا کہ اب وہ مشرق سے بھی اٹیک کریں گے اور مغرب سے بھی کریں گے، مغرب سے پانی بند کریں گے۔ طالبان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کابل دریا سے یا دوسرے دریا جو نکلتے ہیں انڈس میں، ہم اس کو بند کریں گے۔ جب تک ہمارے ہاں یکجہتی نہیں ہوگی ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے میں یکجہتی، اتحاد ہوگا اور اقتدار کی لالچ نہیں ہوگی کسی بھی پارٹی کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دشمنوں کے دانت کھٹے نہ کر سکیں۔